सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए साथियों, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो हम पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड के नज़रिए से करंट अफेयर के कुछ प्रश्न, और आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ और भारत के बजट से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास है। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, ब्राज़ील या लंदन? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, ब्राज़ील या लंदन? ए, बी या सी या डी? दोस्तों, 2025 का G20 सम्मेलन ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? ब्राज़ील इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, सस्ती आवास उपलब्ध कराना, शिक्षा सुधार, महिला सुरक्षा? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा साथियों? बताइए इसका सही उत्तर। ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी। भारत में 2025 में किस देश के साथ सौर परियोजना पर समझौता किया? अमेरिका, फ्रांस, जापान या जर्मनी? अमेरिका, फ्रांस, जापान या जर्मनी? ए, बी, सी या डी? तो आपका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों बी, फ्रांस। किस राज्य ने 2025 में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? सही इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु? दोस्तों गुजरात, बिल्कुल निश्चिंत रहो। 2025 में घोषित भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? आडवाणी जी, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, रतन टाटा या जयशंकर? ए, बी या सी, डी? सही इसका क्या हुआ? 2025 में घोषित भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी। 2025 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला? रतन टाटा, एस जयशंकर, आशा भोसले, किरण बेदी? ए, बी, सी या डी? तो आपका सही उत्तर दोस्तों रतन टाटा। 2025 का ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री किस भारतीय फिल्म ने जीता? ए, बी, सी या डी? सी उत्तर क्या होगा दोस्तों? साइलेंट रिवर्स, सी। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? हेरिटेज सिटी का दर्जा दोस्तों उदयपुर को दिया गया है। 2025 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? कतर, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होने वाला है बी। अब पढ़ते हैं, समझिए, देखिए। हाँ, एक प्रश्न और। 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार से किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? मीराबाई, पीवी सिंधु, रानी कुमारी या फिर साक्षी मलिक? बताइए सच सही उसका उत्तर। बहुत अच्छा, रानी कुमारी, राजस्थान से दोस्तों। अब देखिए, 2025 में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया या भारत @2407? दोस्तों 2047 यानी कि भारत को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आज़ादी को। देखिए, अब दोस्तों बजट से संबंधित विषय पर बात करते हैं। पहला भारतीय बजट अंग्रेजी के समय 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, कब? 26 नवंबर 1947 को आर के शुंग शेट्टी ने पेश किया था दोस्तों।
हलवा सेरेमनी, बजट छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बनाकर कर्मचारी को खिलाया जाता है। पेपरलेस बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार डिजिटल टैबलेट में बजट पेश किया। दोस्तों ये प्रश्न बनने का अधिकतर संभावना है कि पहली बार डिजिटल बजट कब पेश हुआ, तो 2019 में पेश हुआ और तब से लेके अब तक डिजिटल रूप में बजट पेश हो आ रहा है। दोस्तों बजट 25-26 के मुख्य आंकड़े, कुल प्राप्तियां ऋण छोड़कर 34.9 लाख करोड़, कुल व्यय 50.65 लाख करोड़, नेट टैक्स रसीदें, राजकोषीय घाटा, कैपिटल व्यय। देखिए दोस्तों ये सब मुद्दे हैं टैक्स जीएसटी के। बजट प्रमुख नीतियाँ कृषि क्षेत्र में दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ, आत्मनिर्भर दल मिशन, उड़द अरहर मसूर के उत्पादन पर जोर, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में वर्गीकरण, माइक्रो उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप्स के लिए फंड और फंड्स, निवेश और नवाचार, शिक्षा और स्किल्स, एआई लैब, आईआईटी मेडिकल शिक्षा, हेल्थ सेक्टर, डे केयर, कैंसर सेंटर्स 20,000 करोड़, आरडी फंड 10,000 की, पीएम रिसर्च, फ्रेंडशिप, दूसरा जीवन जीन बैंक, निर्यात एक्सपोर्ट्स। देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेड नेट के जरिए व्यापार प्रक्रिया आसान करना। भारत ट्रेड नेट दोस्तों अगर आपने अर्थशास्त्र की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया है, ये शायद, चलिए इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी की स्लैब संरचना को घटाकर कितनी स्लैब कर दी दोस्तों? मुझे पता है आप इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे दोस्तों। कितनी स्लैब कर दी है बताइए? कितनी स्लैब हुई दोस्तों? बिल्कुल 2 स्लैब हुई दोस्तों। 5% कर दी है 18% से घटाकर, क्या हुआ? 5% कर दी है दोस्तों। 5 और 18% का खेल है दोस्तों। नई जीएसटी व्यवस्था में लग्जरी वस्तुओं और हानिकारक उत्पादों पर कितना कर लगाया गया है? 28, 30, 35 या 40? 28, 30, 35 या 40? ए बी सी या डी दोस्तों? साथ ही इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 40% कर लगाया है। डी इज करेक्ट। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 57, 60, 72 या 47? आपको याद हो दोस्तों, अभी मुश्किल से चंद मिनट पहले मैंने आपको बताया है इसका, तो आप बताइए भारत का पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1857, 1860, 72 या फिर 47? ए बी सी डी? दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट 1860 में पेश किया गया था। बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आप में जिनका भी उत्तर आ रहा है बहुत ही सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? यानी कि दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो बजट पेश हुआ किसने किया था, किन होने किया था? जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, आर के शुमुखन चेट्टी, सी डी देशमुख? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो आपका सही उत्तर दोस्तों सी। हलवा सेरेमनी किससे जुड़ी परंपरा है? हलवा सेरेमनी किससे जुड़ी परंपरा है? अब भी बताया दोस्तों। संसद का उद्घाटन, चुनाव घोषणा, बजट दस्तावेज की छपाई या कर सुधार की घोषणा? तो दोस्तों हलवा सेरेमनी बजट दस्तावेज किससे छपाई, यानी कि बजट से संबंधित है। बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों।
भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? अभी आपको बताया था दोस्तों, चलिए बताइए। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2018, 19, 20, 21। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2018, 2019, 2020 या 21? तो दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट 2019 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया था। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिकल्टी, जीडीपी का कितना निर्धारित किया था? 3.5, 4.0, 4.4 या 5.2? तो दोस्तों सी इज करेक्ट। बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किया गया? 9.5, 10.8, 11.21, 12.5? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट आंसर होने वाला है और सी इज करेक्ट ही आंसर है दोस्तों। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और आप क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए, बजट 25-26 की प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना से कितने किसानों को लाभ मिलने की योजना है? 50, 1.7, 2 करोड़ या 5 करोड़? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1.7, बी इज करेक्ट। एंड दोस्तों देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाने हैं। देखिए जीडीपी बहुत बड़ा है और बजट तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो उसको कवर एक क्लास में करवाना मुश्किल है। इसकी मैं आपसे 4-5 क्लास की सीरीज लेके आऊँगा जिससे हम इसको कंप्लीट पढ़ सकते। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आप इस वीडियो का देख शेयर कीजिए और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कंप्यूटर भैया से चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें एवं आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो मिलते हैं अब हम बहुत जल्द नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।